हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हमारी आज ये 10th क्लास, ठीक है दोस्तों, आज हमारी ये 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना आपको पढ़ाया आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ठीक है दोस्तों, आप उसको लगातार कंटिन्यू करते रहे। जो भी मैं क्लास आपको दे रहा हूँ आप उसको लगातार पढ़ते रहे, कोशिश करते रहे, क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश कर लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो आपकी भी कभी भी हार नहीं होगी, आपको जीत अवश्य मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कोशिश कर रहे हो तो आपको जीत अवश्य मिलेगी। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि ये बहुपद आपको दे रखा है, इसके शून्य का आपको दे रखा है, तो ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें कि आपको यदि बहुपद, ये कौन सा बहुपद है, ये एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 के शून्यंक, इसके शून्यंक ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ये एक त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यंक होंगे, या आपको तीनों शून्यंक दे रखे हैं और ए और बी का मान आपसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करता हूं मैं। हम किस प्रकार इसको हल करेंगे, आप एक बार मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, यह है एक त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिखूंगा एक एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 एक त्रिघात बहुपद, 3 घात का त्रिघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, इसके शून्यंक आपको दे रखे हैं a माइनस बी, ए प्लस बी, ये आपको शून्यंक दे रखे हैं, शून्यंक है। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखते हैं इसकी तुलना, हम इसके व्यापक रूप जानते हैं, इसका व्यापक रूप बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर a का मान 1। ठीक है दोस्तों, a का मान 1, b का मान -3, c का मान 1, d का मान 1, यह आपको दे रखा है इसने, यह हमने निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, इसने ए का मान पूछा है तो आप ये मन लिख देना कि ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये हमने इससे निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ इसने यहाँ पूछा है ए का मान, इसके शून्यांकों से ए का मान क्या करना है हमें, ना कि इस समीकरण से। ठीक है दोस्तों, ये इसने पूछा है ए और बी का मान, तो हम इससे, अगर मान लो दोस्तों आपको ये डायरेक्ट पूछता, ये नहीं देता आपको, ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुपद दे देता और इसमें बोल देता है कि ए और बी का मान ज्ञात करो, तब तो आप बोल भी सकते थे, तब भी आप निकाल भी सकते थे, इसकी तुलना करते हैं ए और बी का मान आपको निकल जाता। फिर आपको ये क्यों देता है इसे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसने ए और बी का मान यहीं से पूछा होता तो आपको ये क्यों देता है इसके शून्य, आप इससे डायरेक्ट भी इसका तो किसी, अभी तक तो हमने इसका यूज नहीं किया है इन शून्यांकों का, अभी तो हमने इसकी तुलना की है। ठीक है दोस्तों, ए और बी का मान सी और डी का मान निकल चुका है। अगर इसका यूज नहीं होता है तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्यों देता हूँ, इसने डायरेक्ट बोल देता है ए बी का मान याद करो, हम यहाँ से लिख देते
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको इस ए और बी का मान नहीं निकालना, ये ए और बी का मान नहीं है, ये इसकी तुलना की है हमने। ठीक है दोस्तों, तो इसके शून्य अंक दे रखे हैं, तो हमें इनका भी इस पर यहाँ से ए और बी का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये दे दिए, तो मैं लिखूंगा कि शून्यांकों का योग। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं एक त्रिघात बहुपद के अंदर आपको ज़्यादातर क्वेश्चनों में ऐसा ही आपको करना है कि शून्यांकों का, जब आपको शून्यांक दे रखे हैं तो आपको शून्यांकों का योग करना है। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप जानते हैं, इसका सूत्र होता है -b/1 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इतना जानते हैं। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दे रखा है, तीनों शून्य का आपको दे रखे हैं, तीनों शून्यों का योग करना है, a-b फिर प्लस फिर a प्लस b। ठीक है दोस्तों, कोष्ठ को हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस के अंदर है, ऐसा एज इट इज आपके हो गया। ये माइनस है, फर्स्ट के अंदर ये -b है। ठीक है दोस्तों, इधर हो गया -b का मान, यहाँ से हम लिखेंगे -b का मान, क्योंकि ये मान क्यों निकाले हमने यहाँ रखने के लिए, ये इसका मान होता है ना कि इसका एक का। ठीक है दोस्तों, ये मान यहाँ है, यहाँ काम आएगा। -b का मान है -3, a का मान है 1, जो भी कट रहा है इसमें काट दो, ये -b ये +b कट गए, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तीनों जुड़ जाएंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस कितना हुआ प्लस, और इनका भाग देंगे 3 के अंदर, 3 आएगा। ये हमें अब एक का मान निकालना है, तो 3 को उधर भेज देंगे, 3/3, इधर गुणाम था उधर भाग में लग गया, ये कटेगा, ये बनाएगा, ये एक का मान हमें प्राप्त हुआ। इसने b का और पूछा है, तो हम b का किस प्रकार निकालेंगे, शून्यांकों का योग कर दिया हमने, तो इसमें हम शून्यांकों का दो को साथ लेके भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम, इस सूत्र को लगाकर भी हम b का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र को निकाल कर भी हम b का मान निकाल सकते हैं। एक का तो निकल गया, अब b का चाहिए हमें, तो इसको भी लगाकर हम निकाल सकते हैं, पढ़ना। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा हमें लंबा लग रहा है प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, लग रहा है ना, इसको हम गुणा करेंगे दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर हम जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे अच्छा मैं इसको यूज न करके, मेरे को तो मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दूंगा इसके अंदर, कि शून्यांकों का गुणनफल कर दूंगा मैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपको टाइम नहीं लगेगा, इसका मान होता है -d/a, त्रिघात बहुपद के अंदर -d/a होता है। और शून्यांकों का योग यानी तीनों को गुणा करवाना है, जो भी शून्यांक आपको दे रखा है, a-b गुणा a गुणा क्या है, a+b, तीनों गुणा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, कोष्ठक है तीनों के, -b का मान है आपके पास 1 और 1/1। ठीक है दोस्तों, a का मान आपके पास 1 है, इसको मैं गुणा करवाता हूँ, किस प्रकार, इन दोनों कोष्ठकों को करवाता हूँ पहले, a-b a+b, और a इधर ले लिया मैंने, यह हो गया -1। ठीक है दोस्तों, अब ये सूत्र होता है, क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं a-b a+b क्या होता है, a² - b², एक सार्वसमिका होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये याद नहीं है तो मैंने इसको गुणा करवाना भी बताया था आपको, किस प्रकार इसको गुणा कराया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको ये याद नहीं रहे, मैंने बताया था कि ये ले लो आप a, मैंने ले लिया, ये कोष्ठक इसके गुणा में लगा दो, ये +b लगा दिया, फिर ये ले लो पूरा -b। ठीक है दोस्तों, ये लगा दो वापस, ये कोष्ठक इसके भी लगा दो। ठीक है दोस्तों, ये सभी के गुणा, ये सभी के गुणा के अंदर है -1 प्लस, अब इस एक को अंदर गुणा करा दो, ये अंदर गुणा हुआ तो a² हो गया। ठीक है, तो a+b से हुआ +ab हो गया, -b + a, तो क्या होगा -ab, -b और +b,
बी स्क्वायर हो जाएगा और ए इसके गुणा के अंदर ये माइनस का बी है प्लस का बी है, दोनों कट गए, क्या आएंगे ए स्क्वायर, इसका चिन्ह है माइनस बी स्क्वायर, ये गुणा के अंदर है ए और ये -1, ए अंदर गुणा होगा तो इससे होगा ए का क्यूब माइनस इससे होगा ए बी स्क्वायर बराबर -1। अब घबराओ मत दोस्तों, कुछ नहीं करना, हमें ए का मान पता है, ए बराबर 1 है तो 1 का मान पुट करने पर, ठीक है दोस्तों, ये 1 का क्यूब -1 इंटू बी स्क्वायर बराबर -1, ठीक है दोस्तों, 1 का क्यूब 1 -1 इंटू बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर -1, ये ठीक है दोस्तों, ये 1 उधर गया माइनस बी स्क्वायर इधर 1 उधर गया, -1 पहले था -1 अब गया, बी स्क्वायर बराबर -2, माइनस से माइनस गया, बी स्क्वायर बराबर 2, हमें बी का मान चाहिए, ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर का मान हमें नहीं चाहिए तो बी को उधर हटाऊंगा मैं, रूट उधर लगेगा √2, ये प्लस माइनस दोनों को होगा, ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस √2 होगा ये, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार होगा ये कि इधर रूट लगेगा तो ये प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा, क्योंकि -√2 को जब -√2 से गुणा करवाएंगे तो वही √2 आएगा, +√2 को +√2 से कराएंगे तो वही √2 आएगा, तो दो कंडीशन है तो दोनों लिख देना +-√2, ये आपके पास ए और बी का मान आ गया है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है दोस्तों, कि एक बहुपद है कितने घात का 4 घात का, तो इसके 4 शून्यंक आपको निकालने हैं, ठीक है दोस्तों, के 2 शून्यंक या आपको 2 शून्यंक आपको दे रखे हो तो अन्य शून्यंक ज्ञात करने हैं हमें, तो इसके 4 शून्यंक होते हैं, हमें पता है 4 घात का है तो 4 शून्यंक होंगे, इसके 2 दे रखे हैं, 2 आपको निकालने हैं, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार निकालने हैं मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है दोस्तों, जिस बच्चे को अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आज इस क्वेश्चन की और देख ले, ठीक है दोस्तों, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो मैं लिखता हूँ कि आपको बहुपद दे रहा है, बहुपद x⁴ -6x³ -26x² प्लस 138x -35 एक बहुपद है, दोस्तों, इसके शून्यंक आपको दिए हैं, इसके 2 शून्यंक है तो आपको दे रखे हैं 2 + √3 और 2 - √3, ये हैं इसके 2 शून्यंक है, ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार निकाला है, दोनों शून्यंक से आपको एक द्विघात या कुछ एक बहुपद बनाना है, जिसका इसमें भाग देंगे तो आपको एक बहुपद के रूप में एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, जिससे आपके 2 शून्यंक निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार हम इसको बनाएंगे कि ये है आपको दे रखा है, ये दोनों शून्यंक, जब भी हम शून्यंक निकालते हैं तो अक्ष के बराबर में तो होते हैं शून्यंक, तो हम इसको अक्ष बराबर में ले लेंगे, दोनों को अलग अलग, ठीक है दोस्तों, इधर ले लिया मैंने, ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोष्टक बनते हैं, फिर हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट करते हैं, इसको 0 के बराबर पुट, फिर इसको बराबर को 0 के बराबर पुट, फिर आप दोनों निकाल देते हैं, ऐसा हमको दे रखा है दोनों को, ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों को अब क्या करना है, इसको इधर लेके आऊँगा मैं, ठीक है दोस्तों,
एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री, ये हो गया। इधर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, ये पूरा उधर चला गया, इधर जीरो बच गया। ठीक है दोस्तों, इसको मैं एज इट इज करूँगा, ये इधर जाएगा, क्या बचा इधर, इधर भी जीरो बच गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करवाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, एक्स माइनस टू और माइनस रूट थ्री और एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री। ठीक है दोस्तों, ये बन गया आपके पास। अब हम इसको गुणा करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार करवाता हूँ मैं, कि मैंने बताया था, इसको आप रख लो। ठीक है दोस्तों, एज इट इज आपको ऐसा ही करना है, एक्स माइनस ये लगाना है आपको, लगा दिया। फिर क्या बताया था मैंने, इसको ले लो आप, ये लगा दो। फिर बताया था इसको ले लो, अब ये लगा दो। अब इसको गुणा करवाना है और कुछ नहीं, अक्स अक्स से हो रहा है, अक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अक्स माइनस टू है, माइनस टू से माइनस टू अक्स प्लस प्लस अक्स रूट थ्री से है तो रूट थ्री एक्स। और ये माइनस टू अक्स से हो रहा है तो माइनस टू अक्स, फिर माइनस टू से हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस फोर, प्लस माइनस 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 टू रूट थ्री से हुआ तो माइनस टू रूट थ्री। चलो ये रूट थ्री एक्स से होगा माइनस रूट थ्री एक्स, माइनस 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 रूट थ्री माइनस टू से हुआ तो माइनस माइनस प्लस टू रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री से हुआ प्लस माइनस माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है थ्री। ऐसा हो गया। अब मैं इसको जो कट रहा है उसको काट देता हूँ, एक्स स्क्वायर की तरफ नहीं है, जी टी जो होगा टू एक्स माइनस का, टू एक्स माइनस का, और फोर नहीं है इसके अंदर, टू एक्स नहीं है, और तो माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएंगे माइनस के फोर एक्स। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बताऊँ, रूट थ्री एक्स प्लस का रूट थ्री एक्स माइनस का, ये कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब फोर, अब टू रूट थ्री माइनस का टू रूट थ्री प्लस का, ये भी कर जाएंगे। फोर प्लस का थ्री माइनस का, तो इसमें से एक गया तो प्लस का वन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बन गया, ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसको अब इसका भाग लगेगा उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, किसमें, एक द्विघात समीकरण, ये भाजक हमें मिल चुका है, हम इसके अंदर भाग लगाएंगे इसका, तो हमें एक द्विघात समीकरण और मिलेगी, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, दो शून्य। कैसे, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हमें दो शून्य मिलेंगे। इसी से तो हमने ये बनाया है एक द्विघात। ठीक है दोस्तों, इसको हल करेंगे ये मिलेंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो एक भागफल के रूप में द्विघात समीकरण और मिलेगा, उसको हल करेंगे तो उससे दो शून्य का और निकलेंगे। किस प्रकार करेंगे मैं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इधर करता हूँ इसको भाग। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, इधर क्या है, एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस माइनस छब्बीस एक्स स्क्वायर प्लस एक सौ अड़तीस एक्स माइनस पैंतीस। दोस्तों ये है। अब मैंने क्या बताया था, पहले टर्म के अंदर अधिकतम घात यानी एक्स स्क्वायर के अधिकतम चर के अधिकतम घात एक्स स्क्वायर की टू है, तो यहाँ इसका भाग देंगे तो एक्स की पावर फोर के अंदर टू एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया दोस्तों। अब ये एक्स स्क्वायर को इस सदी से गुना करवाऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर को मैं पहले करा रहा हूँ एक्स स्क्वायर से, क्या आएगा, एक्स की पावर फोर, इसको एक्स की पावर फोर के नीचे लिखता हूँ मैं, फिर फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को किससे करवाऊंगा मैं, गुणा इससे माइनस फोर एक्स, माइनस भी आएगा इसका चिन्ह भी सही, तो माइनस प्लस माइनस
ठीक है दोस्तों, 4 और अक्स अक्स से होगा अक्स क्यूब, तो -4x³ इसके नीचे आएगा, अक्स क्यूब की टर्म है। अब मैं इसको इससे करवाऊँगा अक्स स्क्वायर को 1 से, तो क्या आएगा अक्स स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर की टर्म यही है, मैं इसके लिख दूंगा अक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, इनके चिन्ह चेंज कर दूंगा, ये प्लस का है, ये माइनस, ये प्लस, प्लस का माइनस, और ये क्या है किसका है, अक्स स्क्वायर किसका आता है यहाँ प्लस का, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना कर दिया मैंने, इनको हल करता हूँ मैं, ये प्लस का ये माइनस का सेम है, सेम में सेम का कुछ नहीं बचेगा, ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, ये बड्डी है, ये 6x³ है, ये 4x³ में 6 में से 2 4 गए तो 2x³ किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है दोस्तों, इनमें से क्या बचा कि ये माइनस का ये प्लस माइनस का, तो माइनस 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 और जुड़ जाएंगे, ये एक अक्स स्क्वायर, ये 26 तो 27 अक्स स्क्वायर। एक संख्या और उतार लेता हूँ मैं उधर से, प्लस 138 अक्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म में अक्स स्क्वायर का भाग लेना है, वही काम करना है। अब मैं देता हूँ -2x³ है फर्स्ट टर्म, इसमें एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो एक्स स्क्वायर कटेगा, -2x बच जाएगा, तो -2x। अब इस -2x को सभी से गुणा करवाऊंगा, -2x को गुणा करवा रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर से, तो -2x³ हो जाएगा, ये लिख देता हूँ -2x³। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, अब -4x से करवाऊंगा इसको, -2x को, -4x माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, 8x² प्लस इसके नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ता हूँ किससे, 1 से करवाना है -2x को, तो -2x आएगा, तो -2x। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ, चिन्ह चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये सेम है, ये माइनस का ये प्लस का सेम में सेम गया, ये माइनस का ये माइनस का। ठीक है दोस्तों, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 27 35 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये प्लस का, 2 140 एक्स, ये हो जाएगा। अगली संख्या और उतार लूँगा मैं, 35। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर मैं भाग दूंगा एक्स स्क्वायर में। ठीक है दोस्तों, मैं 35 एक्स स्क्वायर के अंदर भाग दूंगा एक्स स्क्वायर का, क्या बचेगा 35, यानी प्लस का 35, इस 35 को मैं एक्स स्क्वायर से गुणा करवाऊंगा, तो क्या होगा 35 एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे बताऊँ, अब मैं कराऊंगा 35 को -4x से, तो 35 को आप गुणा करवाना 4 140। ठीक है दोस्तों, 140 अक्स किसका आएगा, माइनस का 140 अक्स, तो माइनस का 140 अक्स। ठीक है दोस्तों, अब 35 को करवाना है 1 से, तो क्या आएगा 35 प्लस का 35। ठीक, मैं आगे बताऊँ, इसका चिन्ह माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस माइनस सेम है, तो ये कट जाएगा, ये प्लस प्लस, तो ये 140 अक्स और 140 अक्स कितना हुआ। ठीक है दोस्तों, 140 और 140 अक्स कितना हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखो दोस्तों एक बार, ये माइनस माइनस जुड़ा, तो ये 35 माइनस का होगा ना, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर होगा, तो मैंने -35 एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर का भाग दिया, तो ये -35 आएगा। तो दोस्तों ये चिन्ह थोड़ा सा -35 आएगा, और -35 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया मैंने। ठीक है दोस्तों, मैंने -35 एक्स स्क्वायर को -35 को
एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ता हूँ। माइनस 35 को माइनस 4 एक्स से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस 140 एक्स प्लस का आएगा। फिर मैंने गुणा किया माइनस 35 को 1 से, तो ये माइनस 35 आएगा। ये माइनस 35 अब चिन्ह चेंज कर दूंगा, प्लस माइनस प्लस। तो दोस्तों ये प्लस माइनस का ये प्लस का दोनों सेम में कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का ये भी दोनों सेम में कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का दोनों सेम में कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार होगा ये। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है आपको, इससे एक द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो गई। क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब 35 के आपको इससे गुणा करवाना है, आपको इसका गुणांक 1 है, तो क्या हुआ 35 के गुणा करने 1 इंटू 35, 2 इंटू 2 से होगा ना, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 5 इंटू 7 7 पंजू 35 होता है। ठीक है दोस्तों, फिर 6 से 7 इंटू 5 होता है, ये तो वापस रिपीट हो गई, ये 2 ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने बताया था इसका चिन्ह देखो, दोनों में चिन्ह करो, 35 माइनस 1 और 7 माइनस 5, तो आपको ये आना है 2 चाहिए, तो 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये ले लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको गुणनखंड विधि से आपको ये हल करना आता है, गुणनखंड विधि। इसके 2 शून्य निकलेंगे, वो इसके 2 अन्य शून्य होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसी के साथ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन 2.4x प्रश्नावली का। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आपको आपकी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन 2.4 का 5 क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि यदि बहुपद ये दे रखा है वो एक अन्य बहुपद यानी एक अन्य बहुपद से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस ए आता हो तो के और एक का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसने बोला है कि आपको ये एक बहुपद दे रखा है, इसमें भाग दिया जाए, इसमें इसका भाग दिया जाता है तो ये शेषफल आता है और इससे हमको ये के और एक का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसने जैसा बोला वैसा हमको करना है कि इसने बोला है पहले ये बहुपद दे रखा है हमें। ठीक है दोस्तों, इसका भाग दे रहा है इसमें, तो हम इसका भाग देंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इस बहुपद का भाग देंगे इस बहुपद के अंदर और शेषफल आता है ये, तो हम चेक करते हैं कि ये आता है कि शेषफल हम भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये भाज्य है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको दे रहा है वो लिख देते हैं भाज्य, यानी भाज्य है x की पावर 4 माइनस x 6 क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10, ये आपको भाज्य दे रखा है। इसमें भाजक भाग देने वाला भी दे रखा है, भाजक कौन सा है, भाजक भी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, शेषफल भी दे रखा है। इसमें क्या आता है, x प्लस ए आता है और इसने बोला है के और एक का मान ज्ञात करना है, यानी के एंड ए। ठीक है, यह ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यह इसने दे रखा है, तो हम जिसने ऐसा बोला है जैसा करते हैं हमको भाग देना है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इसका भाग देना है इसके अंदर। क्या करना है, किस में देना है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब फिर प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें भाग देना है,
मैं भाग देता हूँ। अब मैंने भाग देना आपको पता है, एक्स की पहली पावर में अंदर इसमें अधिकतम घात कितनी है एक्स की 2, एक्स स्क्वायर का भाग लगेगा एक्स की पावर 4 में, एक्स की पावर 4 में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो इससे 2 पावर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर इस एक्स स्क्वायर को सभी से गुणा करवाना है, एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर और 4 है तो इसकी टर्म के नीचे लिखता हूँ मैं एक्स की पावर 4, ठीक है दोस्तों। फिर एक्स स्क्वायर किससे गुणा होगा, -2x से, एक्स स्क्वायर गुणा होगा -2x से तो क्या आएगा, -2x क्यूब, तो इसके नीचे -2x क्यूब, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर किससे गुणा होगा, के से, तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये प्लस का है तो के एक्स स्क्वायर इतना आ गया। फिर क्या करता है, इसके चिन्ह चेंज, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस माइनस का, ये प्लस ये माइनस, ठीक है दोस्तों। ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम है, सेम में से सेम चला जाएगा, खत्म। फिर हम आगे चलते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। तो घटेगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4x क्यूब बचेगा, ये माइनस का बचेगा, ठीक है दोस्तों। माइनस की संख्या बड़ी है। फिर यहाँ इसका कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि 16 में से 4 के नहीं जा सकते, यानी मान लो आपको 16 में से के नहीं घटा सकते आप, ठीक है दोस्तों। इसको आप 16 में से के नहीं घटा सकते। ये एक अचर राशि और एक चर राशि, तो अचर राशि में से चर राशि नहीं जाती, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें से नहीं जा रही, 16 प्लस का है और के किसका है, माइनस का, तो हम इसको इससे ब्रैकेट में लिख देंगे कि 16 में से के गया, ठीक है दोस्तों। तो प्लस का है 16, हम लिख देंगे इसको 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, इधर लिख देंगे। कैसे कि अगर 6 में से 2 गया तो 4 बच गया और एक्स क्यूब लगा दिया, तो इसमें से मैंने इसको घटा दिया और एक्स स्क्वायर लगा दिया, ऐसा ही काम किया है मैंने, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इतना हो गया, फिर अगली संख्या में उतार लेता हूँ 25x, ठीक है दोस्तों। एक संख्या मैंने उतार ली। अब क्या करना है, इस 4x क्यूब के अंदर -4x क्यूब के अंदर किसका भाग लगेगा, एक्स स्क्वायर का। मैं लगाता हूँ भाग, ये कट गया तो कितना बचा, -4x, ठीक है दोस्तों। कितना बचा, -4x, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने 4x आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लिया। -4x को किससे गुणा करना है, -4x को एक्स स्क्वायर से गुणा करूँगा, क्या आया, -4x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। -4x को एक्स स्क्वायर से, -4x से एक्स क्यूब होगा, -4x क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब के नीचे -4x क्यूब लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ, -4x क्यूब लिख दिया मैंने। फिर इस -4x को किससे गुणा कराना है, -2x से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4 × 2 8 और एक्स स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो प्लस का है तो प्लस का 8x स्क्वायर लिख देंगे। फिर ये -4x किससे गुणा होगा, कैसे, तो क्या लिखेंगे इसको, -4kx, ठीक है दोस्तों, -4x -4kx, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है दोस्तों। प्लस का हो गया, जो कट रहा है ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों सेम है, कट गए, ठीक है दोस्तों। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम प्लस वाले को पहले घटाएं, 16 माइनस के है, ये प्लस का है, इसमें से घटाना क्या है, हमको 8 घटाना है, तो हमको इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। जैसे ए में से हमें बी घटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी, पहले वाले में से b माइनस के वो लिख देंगे। तो 16 माइनस के में से क्या घटाना है आपको, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो इसमें से घटेगा ही, तो 16 माइनस के में से क्या घटाना है आपको, 8, ऐसा लिख दिया, 16 माइनस के में से ये -8 घटाना है,
तो ये संख्या ये तो घट जाएगी। 16 में से ये प्लस के 16, ये माइनस के, तो प्लस माइनस घटेंगे। तो 16 में से 8 के तो 8 माइनस के, ये तो 8 माइनस के अक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 माइनस के अक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये है 25 अक्स की टर्म है। 25 में से क्या, ये माइनस का 25 है और ये प्लस का 4k है। तो मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये 4k किसका है, प्लस का, और ये माइनस 25 किसका है, माइनस का। तो प्लस 4k माइनस 25, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसको क्योंकि प्लस में से माइनस कर दिया हमें, तो प्लस माइनस 25 कर दिया मैंने, तो 4k माइनस 25 लिख दिया मैंने। क्या लिखा है मैंने, प्लस का 4k माइनस 25 और अक्स लगा दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, आगे आगे अगली वाली संख्या 10 है जो मैंने निकाल ली। मैं आगे बताऊँ, अब क्या करना है हमको, इतना मैंने लिख दिया, इतना आपको समझ में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का, तो प्लस को आगे लिख दिया, माइनस 25 पीछे लिख दिया और अक्स लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बताऊँ मैं, फिर इसमें अक्स स्क्वायर है, अक्स स्क्वायर का भाग देंगे 8 माइनस के में, 8 माइनस के अक्स स्क्वायर के अंदर अक्स स्क्वायर का भाग हो गया, अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का 8 माइनस के। ठीक है दोस्तों, ये आएगा, यही बचेगा, ये प्लस का है पूरा, तो 8 माइनस प्लस का 8 माइनस के लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब ये 8 माइनस के किसका, 8 माइनस के किससे गुणा होगा, अक्स स्क्वायर थे, तो 8 माइनस क्या, 8 माइनस के अक्स स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो 8 माइनस के अक्स स्क्वायर बन गया। फिर ये 8 माइनस के, ये 8 माइनस के किससे गुणा होगा, ये माइनस 2 से, तो क्या होगा, माइनस 2 8 माइनस के अक्स, ऐसा बन जाएगा, सभी गुणा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा बन जाएगा। फिर मैं आगे बताऊँ, 2 से गुणा होगा तो ये 2 अंदर अंदर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अंदर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अंदर जाएगा, हम इसको अंदर ले लेते हैं, या ऐसे आप इसको अंदर ले लो, आप माइनस को बाहर रखो, 2 को अंदर ले लो, 8 दूनी 16 माइनस 2k अक्स, ऐसा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसका है, माइनस का, तो माइनस का 16 माइनस 2k अक्स। फिर 8 माइनस के किससे गुणा होगा, k से, तो k 8 माइनस k। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको कैसे किया, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस k 8 माइनस k। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब मैं इसका चिन्ह चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों सेम में कट गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूँ मैं, ये प्लस का, ये प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 4k, अब दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को कैसे जोड़े, इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले इसको इसमें जोड़ेंगे, यानी 4k। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझो, कुछ नहीं है, बस समझने में टाइम लगता है और इजी सा क्वेश्चन है। ये लिखता हूँ मैं, 4k माइनस 25, इसमें जोड़ना है आपको किसको, 16 माइनस 2k। ये तो है दोस्तों, मैंने ऐसे लिख दिया, 16 प्लस 16 माइनस 2k, ऐसे लिख, इसके नीचे प्लस में था, इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का बीच में चिन्ह है, दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 4k माइनस 25 प्लस है, प्लस 16 माइनस 2 एज इट इज, ये 4k प्लस का माइनस 2k माइनस का, प्लस माइनस घटेंगे, तो 4k में से 2k गया, 2k प्लस का बच गया,
ये माइनस का 25, ये तो 25 में 16 जाएंगे 9, इसका माइनस की संख्या माइनस की है तो माइनस का 9, 2k माइनस 9। ठीक है दोस्तों, किस 2k माइनस 9, ये आएगा 2k माइनस 9 और ये अक्स लग जाएगा इसके। ठीक है दोस्तों, फिर ये घटेंगे तो 10 माइनस के 8 माइनस के। ठीक है दोस्तों, ये किसका होगा, इसमें से बड़ी कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लस में इसमें घटा दिया यानी 10 माइनस के 8 माइनस के। ठीक है दोस्तों, ये इतना हुआ, अब भाग नहीं जाएगा, ये इतना हमारे पास ये शेषफल आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्राप्त हो गया, ये क्या है शेषफल, और आपको शेषफल दे रखा था इसमें। ठीक है दो अब ये शेषफल आपको दे रहा, इसने आपको क्वेश्चन के अंदर शेषफल दे रखा था x प्लस ए, और हमारे पास क्या है ये, अब दोनों की हम तुलना करेंगे। ठीक है दोस्तों, और a और k का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, शेषफलों दोनों शेषफलों की तुलना करने पर। ठीक है, तो दो शेषफल है आपके पास, करने पर दोनों की तुलना करने पर, दोनों की शेषफलों की तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, शेषफल कौन कौन से, एक तो हमें दे रखा है x प्लस से बराबर हमारे पास आया 2k माइनस 9, 2k माइनस 9 x प्लस, इसको मैं लिखता हूँ, ये के अंदर जा रहा है 8 माइनस 8 के माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऐसा है। तो x की टर्म, x का गुणांक कितना है 1 है, तो ये x से तुलना होगी इसकी। ठीक है दोस्तों, इसको देखना और इसके पहले पद को देखना, इसमें x है, इसके x है, इसके गुणांक में 1 है, इसके गुणांक में ये, तो ये 1 के बराबर होगा, 2k माइनस 9 बराबर 1 होगा, क्योंकि x की तुलना करोगे आप तो देख लेना 2k बराबर 9, 1 प्लस 9, 2k बराबर 10, 2k बराबर 10/2, k बराबर 5 आपके पास आ गया। इसी प्रकार एक का मान, यानी प्लस 1 के बाद में 1 का मान होता है, तो प्लस 1 के बाद ये पूरा 1 का मान होगा, तो 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर बराबर 1 के बराबर होगा ही। ठीक है दोस्तों, प्लस के बाद में पूरा 1 का मान होगा, तो इस प्लस के बाद में पूरा 1 का मान होगा। अक्स गुणांक में अक्स के गुणांक की तुलना कर दी हमने दोनों तरफ, तो ये हो गया 10 माइनस 8 के का मान 5, इसमें के का मान बराबर ए 10, 8 पंजे 40, 25 बराबर ए बराबर इधर लिख रहा हूँ मैं, ये प्लस का और ये प्लस का, कितना हुआ 25 और 10 35, 35 माइनस 40, 40 माइनस 5। ठीक है दोस्तों, ये का मान 5, एक का मान माइनस 5। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, ए और ए का मान आपको निकल गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले या इसको उतारे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी 2.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। इस सेकंड चैप्टर के अंदर आपके 2.4 एक्सरसाइज तक दे रखा था। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है दोस्तों, और हम अगली क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है दोस्तों, दोबारा आएंगे आपकी क्लास लेने। ठीक है दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। ठीक है दोस्तों।